स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ये चैप्टर जो है ना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस और जो भी क्वेश्चंस बताया गया है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको ध्यान से इस चीज को देखना है। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है नवोदय और जो भी चीज का आप तैयारी कर रहे हो सैनिक स्कूल का, तो आपको इस चीज को ध्यान से पढ़ना होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस कुछ ज्यादा नहीं है, चीजों को समझते हुए चलोगे तो आपको आसान लगेगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं लगेगा, है ना। चलिए, रिलेशन, रिलेशन मतलब समझ में आ रहा है ना, रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बीच। चलिए हम लोग आगे स्टडी करते हैं, इसमें पढ़ते हैं, इसमें चलना है क्या। देखो आप यहाँ पे एक चीज पाओगे, क्या चीज पाओ रहे हो बच्चों, यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है। इस फॉर्मूला को आपको दिमाग में रखना है ना, फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूला को क्या करना है, दिमाग में रखना है। देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल बना हुआ है, क्या है, ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल को आपको क्या करना है, दिमाग में बैठा लेना है, फॉर्मूला को आपके ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है ना, स्पीड बराबर क्या होता है, तो स्पीड इक्वल टू होता है दूरी बटा समय। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। देखो आप फर्स्ट स्लाइड में देख सकते हो यहाँ पे कि डी हमारा दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बच्चों, स्पीड। स्पीड दिया हुआ है तो एस बराबर क्या हो जाएगा, डी बाय टी। डी का मतलब यहाँ पे देखो आप वेयर आप लिख सकते हो, एस हमारा क्या कहलाएगा, एस इक्वल टू हमारा कहलाएगा स्पीड, एंड डी क्या कहलाएगा बच्चों, डी कहलाएगा हमारा डिस्टेंस, क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा, है ना। और टी हमारा क्या कहलाएगा, टाइम कहलाएगा। ये हमारा तीनों चीज दिया हुआ है, तीनों के बीच रिलेशन आपस आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्पीड इक्वल टू व्हाट, तो आपको बताना पड़ेगा कि चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो अमन है, अमन कौन है, समृद्धि, समृद्धि गुंजा का नाम लेते हैं ना, समृद्धि गुंजा। समृद्धि जो है वो क्या करती है ना कि 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस को तय करने के लिए 5 मिनट का समय लेती है। कितना मिनट का समय लेती है बच्चों, 5 मिनट का। कौन ले रही है, समृद्धि। समृद्धि कौन है, समृद्धि एक लड़की है, वो लड़की क्या कर रही है, स्कूल जा रही है। अब स्कूल जाने के लिए उसका घर से स्कूल का दूरी मान लो कि 10 किलोमीटर है, और वो 10 किलोमीटर का दूरी साइकिल से क्या करती है, 5 मिनट में वो क्या करती है, कवर कर लेती है। कितने मिनट में कवर कर लेती है, जनरली इसको समझना है, 5 मिनट में नहीं कर पाएगी, उसको समय ज्यादा लगेगा ना। तो अगर 5-10 किलोमीटर की दूरी समृद्धि जो है वो 5 मिनट में तय कर रही है, तो इसका स्पीड क्या होगा, इसका स्पीड क्या होगा, तो आपको बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, कौन सा, एस बराबर डी बाई टी। तो हमारा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये चीज आपको कैलकुलेट करना है, ये चीज आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। फिर से सुनो, यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछेगा, है ना। समृद्धि क्या की कि 10 किलोमीटर का दूरी को तय करने के लिए कितना समय लगा, 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगा, तो उसका चाल क्या होगा, मतलब वो 1 किलोमीटर कितना मस्त से चली है कि उसको 1 किलोमीटर चलने में कितना समय लगा, उस चीज को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, तो फॉर्मूला उसका चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एस बराबर डी बाई टी, यहां शॉर्ट में लिखा हुआ है तो इसको आप फुल में लिख सकते हो, क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या लिख सकते हो बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये चीज समझ में आ गया। तो देखो समृद्धि किलोमीटर चली है, 10 किलोमीटर, कितना किलोमीटर बच्चों, 10 किलोमीटर। तो एस बराबर हो गया, डी बराबर कितना दिया हुआ है, देखो डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है, डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो गया, 10 किलोमीटर, और टाइम इक्वल टू कितना हो गया, 5 मीटर, 5 मिनट। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 5 मिनट, क्या हो गया, 5 मिनट। काट दो, कटेगा, 5 2 10, कितना हो गया, 5 2 10। तुम्हारा स्पीड इक्वल टू कितना निकल गया, 2 मीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर प्रति मिनट के स्पीड से क्या करी, वो चली है। आई बात समझ में, वो क्या की है, 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर के आधार पे क्या कर रही है, चल रही है। आई बात समझ में, इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना। ये प्रॉब्लम समझ में आया, ये जो भी बताएं आप लोग को समझ में आया, किन्हीं को दिक्कत है तो आप पूछो, मैं इस चीज को एक बार फिर से आपको बताने का ट्राई करता हूं ना। चलिए, किन्हीं को दिक्कत नहीं है तो आपको एक प्रॉब्लम दे रहे हैं, चलिए लिखिए, एक क्वेश्चन है, लिखिए आप। चलिए किसी का नाम लेते हैं, यहां पे कौन है, नेहा कुमारी। चलिए नेहा, नेहा क्या कर रही है ना, नाम है किसका, नेहा का। देखो बेटा ये क्या कर रही है, इसको कितना दे दे, इसको 500 मीटर, 500 मीटर है आपका, डी बराबर दिया हुआ है 500 मीटर, और टाइम दिया हुआ है तुम्हारा, कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो आप इसका स्पीड निकालो,
मतलब नेहा क्या कर रही है कि 500 मीटर को 500 मीटर की दूरी को तय करने के लिए, नेहा के द्वारा 500 मीटर की दूरी को तय करने के लिए समय लगता है 10 सेकंड का। तो आप उसका स्पीड बताओ, उसका चाल क्या होगा, एवरेज क्या उसका चाल निकलेगा, बताओ कि मतलब 100 मीटर को तय करने के लिए वो कितना समय लेगी। चलिए सॉल्व करके इसको जल्दी बताइए, इसको जल्दी बताइए क्या लगेगा। 50 मीटर पर सेकेंड कैसे आएगा 50 मीटर पर सेकेंड जी। वो 500 मीटर का डिस्टेंस तय कर रही है कितना सेकंड में, 10 सेकंड में। 500 मीटर का डिस्टेंस को तय कर रही है 10 सेकंड में, तो कैसे ही गया 50। हाँ बेटा सही है। चलो 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 चलो, सबका आंसर सही आ रहा है। चलिए सबको आंसर करते चलिए। नेहा को क्वेश्चन पूछा गया और नेहा ही जवाब नहीं दिया है। क्या नेहा, क्या बात है। चलिए चलिए, सबका आंसर सही है, गुड। सबको आई थिंक समझ में आ गया। इसको क्या करेंगे बेटा, 500 मीटर को हम लोग किससे काट देंगे, 10 से। एक जीरो से एक जीरो कितना आ गया, 50 मीटर प्रति सेकेंड। नेहा का चाल क्या होगा, 50 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से वो क्या करेगी, डिस्टेंस को कवर करेगी। आई थिंक आप लोग को सारा कुछ समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये हमारा था पहला, है ना। दूसरा है डिस्टेंस। अगर दूसरा में अगर बोला जाए डी, देखो इसको याद कैसे करोगे, है ना। हमको एस पूछा है ना, एस पूछा है तो इसको आप बंद कर दो, क्या दिख रहा है, डी बाई टी। तो यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है। यहाँ पे क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। अब यहाँ पे डिस्टेंस अगर पूछा जाए कि डिस्टेंस, स्पीड भी दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है, स्पीड भी दिया हुआ है और समय भी दिया हुआ है, डिस्टेंस अगर पूछा जाए तो आप डी को बंद कर दो। डी को क्या करनी है, बंद। तो आपको क्या दिख रहा है, एस इंटू टी। तो आपको क्या करना होगा, स्पीड को और समय को क्या करना होगा, दोनों को गुना करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला निकल जाएगा आपका, क्या निकल जाएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला आपका निकल जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू समय, स्पीड इंटू समय। आई बात समझ में। यहाँ पे क्या था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम था। नेक्स्ट स्लाइड में अगर जब देखो कि अगर टाइम निकालना है, टाइम निकालना है ना, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, स्पीड भी दिया हुआ है, आपको टाइम निकालना है, तो आप क्या करोगे, आपको फॉर्मूला पुट पर करना पड़ेगा, क्या, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। आई बात समझ में। ये तीनों स्लाइड के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, आपको तीनों स्लाइड को, मतलब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, स्पीड का, डिस्टेंस का और टाइम का, स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है, स्पीड निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो गया समय इंटू टाइम को गुना कर देंगे, और फिर टाइम जब निकालना पड़ेगा तो हमको डिस्टेंस अपॉन समय से, डिस्टेंस अपॉन सॉरी स्पीड से क्या करना होगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तब जाके ये हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा, है ना। चलिए, एक यहाँ पे दिया हुआ एवरेज स्पीड, क्या दिया हुआ है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इसका टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बट बाय टोटल टाइम टेकन। आपको इस चीज को याद कर लेना है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड इक्वल टू, क्वेश्चन क्या होता है, तो आपको दिमाग में रखना है कि दो टोटल दूरी जो ट्रेवल किया जाएगा, टोटल दूरी अगर ट्रेवल जो किया जाएगा और उस दूरी को ट्रेवल करने के लिए जो समय लगेगा, उस दूरी को ट्रेवल करने के लिए जो समय लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं औसत चाल। क्या बोलते हैं बच्चों, औसत चाल। किसको बोलेंगे, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस जितना दिया हुआ रहेगा उसका बटा टोटल समय जो लगेगा वो हमारा हो जाएगा औसत गति। किन्हीं को दिक्कत है तो आप अभी क्वेश्चंस में पूछ सकते हो, किन्हीं को दिक्कत है तो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ, है ना। चलिए किन्हीं को दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ पे आप लोग को। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। देखो बेटा यहाँ दिया हुआ है यूनिट ऑफ स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, गति समय दूरी का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, टाइम सेकेंड, टाइम सेकेंड, टाइम सेकेंड क्या दिया हुआ है, मिनट और आवर। टाइम का जो यूनिट्स दिया हुआ है क्या है, सेकेंड दिया हुआ है, मिनट दिया हुआ है, इसका आवर दिया हुआ है। डिस्टेंस का क्या दिया हुआ है, मीटर और किलोमीटर और माइल्स और फीट दिया होता है। ये सब आगे यूनिट होता है। जनरली हम लोग यूज करेंगे इसमें मीटर का यूज करेंगे और किलोमीटर का यूज करेंगे। आपको भी बताया जैसे कि सेकेंड वाला 60 सेकेंड बराबर कितना होता है, 1 मिनट, और 60 मिनट इसका टू क्या होता है, 1 आवर, और 16 और सॉरी 24 आवर इसकल टू क्या होता है, 24 आवर इसकल टू क्या हो जाता है बच्चों, हमारा 1 डे होता है ना। उसी प्रकार आपको याद रखना है कि 100 मीटर बराबर, 100 मीटर क्या होता है, एनएम आता है। 10 एनएम बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। 14 सेंटीमीटर स्केल में मेजर करते हो ना कि 14 सेंटीमीटर तक होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है ना। तो आपको याद रखना कि 100 मीटर बराबर कितना होता है, 1000, और 100 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, सॉरी सॉरी सॉरी,
100 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 मीटर, और 100 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 100 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों एक बराबर 100 मीटर, और इसमें 1000 करना पड़ेगा, 1000 मीटर बराबर आपका हो जाएगा 1 किलोमीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर हो गया 1 मीटर, और 1000 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर आई बात समझ में। चलिए ये सब आपको मेजर करके रखना है। स्पीड को हम लोग मीटर पर सेकंड से और किलोमीटर पर आवर से मेजर करते हैं। डिस्टेंस का मीटर है, किलोमीटर है। टाइम का क्या है, मिनट और सेकंड दिया हुआ है ना, और आवर भी है। चलिए नेक्स्ट है हमारा रूपांतरण कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे चेंज दिया हुआ है। ये स्लाइड को आप इंपॉर्टेंट तरीका से आप इसको नोट कर ले। ये स्लाइड जो आपको दिखा है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ देखो, टू कन्वर्ट फ्रॉम किलोमीटर आवर टू मीटर, जो हमको पहले बता चुके हैं। देखो कोई बच्चा भी पूछा था कि यहाँ पे 1 किलोमीटर दिया हुआ है, तो 1 किलोमीटर को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, 1 किलोमीटर को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, है ना। यहाँ पे दिया हुआ है 5/8 आया है, 5/8 मीटर पर सेकेंड आया। 1 किलोमीटर को हम लोग 1 किलोमीटर पर आवर को जो दिया हुआ है 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। और इसको जब कन्वर्ट करेंगे किससे, सेकेंड टू किलोमीटर में, ये हमारा हो गया किलोमीटर से मीटर पर, किलोमीटर से सेकेंड मीटर पर सेकेंड में आने के लिए, किलो पर आवर से मीटर पर सेकेंड में आने के लिए हमको चेंज गुना करना होगा 5/18 से, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर। मतलब जब हमको बड़ा से छोटा यूनिट में जाना है, बड़ा से छोटा यूनिट में जाना है, तो उसको 5/18 से गुना कर देंगे, और जब बड़ा से छोटा से बड़ा जाएंगे तो उसको क्या करेंगे 80/5 से इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। आई बात समझ में। किनको दिक्कत है। देखो इसको चेंज कैसे करते हैं आपको बताते हैं ना। इसको हमारा ये आखिर यहाँ पे आया कैसे है, 5/18 आया कैसे है। आप देखो यहाँ पे 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर लिख सकते हैं इसको हम लोग किसमें लिख सकते हैं, 1000 मीटर लिख सकते हैं बाबू। किनको दिक्कत, 1 किलोमीटर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1000 मीटर। 1000 मीटर होगा कि नहीं होगा। अब दिया हुआ आवर, अब आवर में क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे घंटा दिया हुआ है, तो घंटा में क्या होता है 60 सेकेंड। क्या होता है 60 सेकेंड। 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है 60 सेकेंड होता है। तो उस 60 सेकेंड को हम लोग क्या, 1 घंटा में सॉरी 60 मिनट होता है। उस 60 मिनट को क्या करेंगे 60 से हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। 60 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो ये हमारा कट जाएगा 1 0 से 1 0, और 1 0 से 1 0 कटेगा, ये कटेगा कि नहीं कटेगा बताओ, कट रहा है ना। हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। देखो यहाँ पे 1 0 से 0 कट गया, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, इसको गुना कर दो तो 5 बराबर में बटा में क्या आ जाएगा 3 × 6। तो ये देखो हमारा आ गया 5/18 आ गया ना, ये 5/18। और जस्ट इसको अपोजिट कर देंगे, ऊपर वाला को नीचे, नीचे वाला को ऊपर, तो हमारा क्या आ जाएगा 15/8 आ जाएगा, है ना। चलिए ये समझ में आ गया। आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो, आप लोग आपस में बात करना बंद कीजिए। यहाँ पे देखें, आप लोग को बताएं कि ये स्लाइड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझते हुए चलना है ना, इस चीज को समझते हुए चलना है। देखो आप यहाँ पे जो दिया हुआ है कि किलोमीटर से आवर्स, किलोमीटर पर आवर्स टू हमको आना है मीटर पर सेकेंड में, तो आपको क्या करना होगा, 1 किलोमीटर दिया हुआ है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है। अब 1 आवर में कितना होता है 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट को 60 से गुना किए। 60 से गुना क्यों किए हैं, क्योंकि 60 मिनट को सेकंड से गुना किए, तो दोनों को जब गुना करोगे तो आप पाओगे 1 0 से 1 0 यहाँ पे खत्म हो गया, 1 0 से 0 कट गया, 3 2 जा 6, 3 2 जा क्या होता है 6, 5 2 जा 10, 3 6 को गुना कर दो 18, और ये ऊपर वाला 5, तो हमारा क्या आ गया 5/18। चलिए किनको दिक्कत, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपका दिया हुआ सिमिलरली क्या दिया हुआ कि 1 किलोमीटर पर आवर में क्या होगा 5/8, 5 क्या हो जाएगा 8 माइल्स हो जाएगा। 1 यार्ड में क्या होता है 3 फीट होता है। 1 किलोमीटर में क्या होता है 100 मीटर होता है। 1 माइल इक्वल टू क्या होता है 1.69 किलोमीटर होता है। 1 आवर इक्वल टू 16 मिनट या 60 सेकंड। कब हो जाएगा 60 को 60 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 सेकंड। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 घंटा में 1 आवर इक्वल टू कितना सेकंड होगा, तो आपको बताना पड़ेगा 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। 3600 सेकंड कैसे होगा, तो 60 सेकंड को 60 सेकंड से क्या करना है गुना कर देना है ना। तो ये 60 को जब गुना करेंगे तो 6 कितना हो जाएगा 6 6 जा 36, और 2 0 कितना आ गया हमारा
36 आ गया, ये आपका दिया हुआ सब में। तो आपको ये यूनिट्स यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको रिमेंबर कर लेना है ना, ये रिमेंबर कर लेना है आपको। बेटा क्लास अभी एंड कैसे कर दे, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस 2-3 कर लेते हैं ना। चलिए नेक्स्ट हमारा देखो टाइप 1। अब यहाँ पे